अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन बेस एम्पलीफायर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाए। तो ये हमने वीडियो नंबर 8 का ए पार्ट भी कर लिया है, बी भी और सी भी। अब हम डिस्कस करने लगे इसका जो डी पार्ट है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। यानी कि लास्ट जो 3 वीडियोस थी उसमें हमने पहली इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर स्टडी किया था, फिर हमने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, अब हम स्टडी कर लगे हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉमन बेस एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम ये कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इसको हम एक और नाम देते हैं ग्राउंडेड बे, यानी कि जो मेरे पास है ना ग्राउंडेड बेस एम्पलीफायर। ग्राउंडेड बेस एम्पलीफायर इसका एक सेकंड नेम है। तो ये एक मेरे पास एक 1 3 बेसिक सिंगल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये बी जे टी बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर हमारे पास जो जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 3 तरह के हैं। तो ये देखे ना, जो लास्ट वीडियो में उसमें हमने एक ये था, एक ये था, और अब हम तीसरा स्टडी कर रहे हैं। तो उन तीनों में से ये एक है कॉमन बेस एम्पलीफायर। ओके, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ करंट बुफर के तौर पर यूज़ करते हैं, या फिर हम वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर इसको कॉमन बेस एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। अगर इसके हम करेक्टरिस्टिक्स की देखें तो खैर वो हम डायग्राम के जरिए देखेंगे। यानी कि इसकी जो वोल्टेज गेन होती है वो हाई होती है, इसकी जो करंट गेन होती है वो लो होती है, इसकी जो पावर गेन होती है वो लो होती है, इसकी जो इनपुट और आउटपुट में जो फेज होता है वो जीरो को होता है, यानी कि 180 का एंगल नहीं बनता इनपुट और आउटपुट में। ओके, तो इसके अलावा इसकी इनपुट होती है वो लो इम्पीडेंस की होती है, और जो इसकी आउटपुट होती है वो हाई इम्पीडेंस की होती है। तो अब इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये समझिए, ये हमारे पास क्या है, अब बेस है, बेस का मतलब कॉमन है बेस हमारे पास, और इसलिए इसको हम कॉमन बेस कहते हैं। तो ये हमारे पास है इस तरह। तो अब देखें, ये हमारे पास क्या है, एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर के शो नाम को शो करता है। ओके, तो कॉमन बेस में हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो हम इनपुट देते हैं वो हम एमीटर के थ्रू देते हैं, और जो कलेक्टर लेते हैं वो हम आउटपुट कलेक्टर के थ्रू लेते हैं। डन हो गया। तो अब ये देखें, इसको मैं C1 का नाम दे रहा हूँ, यानी कि ये जो अमीटर है इसको अमीटर के थ्रू हमने एक कैपेसिटर को अटैच कर दिया, इसको हम C1 का नाम दे रहे हैं। ओके, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है उसको RE का नाम दे रहे हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया है। अब ये तो हो गया अमीटर के हवाले से, यानी कि मेरे पास ये पोर्शन किसका, अमीटर का। अब ये बेस रह गया, बेस को भी हमने अटैच किया हुआ किसके साथ, एक कैपेसिटर के साथ, जिसको मैं C2 का नाम दे रहा हूँ, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया है। ओके, तो अब हमारे पास ये बेस होगी। अब हमारे पास क्या रहेगा, कोलेक्टर। ये कोलेक्टर है, तो कलेक्टर को भी मैंने एक रेजिस्टेंस अटैच किया हुआ है, और साथ इसको हमने बैटरी के साथ, जो हमारा मेन पॉइंट है VCC, इसके साथ अटैच किया हुआ है, और VCC को हमने बेस के साथ भी अटैच किया हुआ है। ओके, इस तरह ये हमारे पास है, और ये हमारे पास रजिस्टर भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है। हो गया ये डन। तो अब जो मेरे पास है, इसको भी हमने एक कैपेसिटर 3, ये मेरे पास कैपेसिटर 3 अटैच किया हुआ है, और इसके साथ हमने रेजिस्टेंस को अटैच किया हुआ है, और जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम कहते हैं RL, यानी कि हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ पर हम आउटपुट हासिल करते हैं, गेन करते हैं। ओके, अब यहाँ देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट सर्किट हो गया। यहाँ हम देते हैं इनपुट। मैं पहले बताया, जो हम इनपुट देते हैं वो किस में देते हैं, हम इन सॉरी जी एमीटर को देते हैं। ये हम जो इनपुट दे रहे हैं वो हम कैपेसिटर तो वन के थ्रू एमीटर को दे रहे हैं, और जो आउटपुट होगा वो हम इस फॉर्म में हासिल करेंगे। ओके, और जो बेस है इसको हमने ग्राउंड किया है। ये मेरे पास इनपुट है, जो हम इधर आउटपुट हासिल करते हैं वो मेरे पास इस तरह का होता है। अल्लाह भला करे आप लोगों का। जी, ये देखिए, इस तरह का होता है।
ओके, अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो वीक सिग्नल हमने दिया है इसको ये हमने पावर फॉर्म में हासिल किया है, हाई गेन कर लिया है। लेकिन क्या है हुआ है, जो ये फेज़ है ये सेम रहा है, ये वाला फेज़। ओके, और जो ये फेज़ है ये भी सेम रहा है, यानी कि इधर एंगल चेंज नहीं हुआ। एंगल क्या रहा है हमारे पास, वो हमारे पास जीरो एंगल रहा है, पैरेलल रहा है। जबकि जो हमने लास्ट वीडियो देखी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में देखा था, जो मेरे पास फेज़ था वो चेंज हो गया था, ऊपर वाला फेज नीचे आ गया था, नीचे वाला फेज ऊपर चला गया था, जगह पोलैरिटी चेंज हो गई थी। तो जिस तरह हमने पीछे निकालते रहे कॉमन बेस, सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की, फिर आउटपुट देखेंगे, हम वोल्टेज गेन देखेंगे, पावर गेन देखेंगे, करंट गेन देखेंगे, ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। इनपुट रेजिस्टेंस है तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ये है, आर आई एन एमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वी आई एन ओवर पी आई एन। ओके, हम फार्मूला जानते हैं ओम लॉ के अकॉर्डिंग, जो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि जो मेरे पास एक्सेस पे वोल्टेज है, वाई एक्सेस पे जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, इस तरह जैसे जैसे इनकी वैल्यू की तो मेरे पास ये होता है, ये मेरे पास ओम लॉ है। तो ओम लॉ का मेरे पास ये फार्मूला है। तो इसके मुताबिक हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकाला, आर इधर ही रहने दिया, तो वी इधर आ गया और नीचे आई आ गया। इनपुट इसलिए लिखा है क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं और मीटर के थ्रू दे रहे हैं, इसलिए हमने मीटर लिखा है। ओके, और ये भी वी इन यानी इनपुट को शो कर रहा है, ये भी इनपुट को शो कर रहा है। अब जो मेरे पास वी आई एन है, इसको फिर मैं वी है, इसको हम ला के अकॉर्डिंग में लिखता हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा आई ई, तो आर ई डैश पैरेलल आर ई ओवर आई एन है, आई एन को मैं एमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम एमीटर के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, इसलिए आई एन जो इन है इसको मैं ई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यानी कि हम ये इन सिंपल वर्ड से हम ये कह लें कि जो मेरे पास आई एन है इसको हम इस तरह, और आई आई एन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ देखें ये तो नीचे आ गया वैसे के वैसे, अब वी ई ये इस फार्मूले को हमने फिर यूज़ किया, तो ये तो समझ आ गई आई हो गया, यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। ये भी ई है तो ये भी ई होगा। अब ये आर ई है, लेकिन आर ई को हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखे ना ये मेरे पास मीटर है, मीटर ये इसका भी रेजिस्टेंस है, और जो हमारे पास हम ले रहे हैं ट्रांजिस्टर जिसमें बेस हमारे पास मीटर है, और हमारे पास जो कलेक्टर है इसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना, जो इसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस हम कहने स्मॉलर आर ई से शो किया हुआ है, और ऊपर हमने डैश भी लिखा हुआ है, प्राइम भी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें जो मेरे पास आर ये है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, इस आर ई से, यानी कि जो इसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो ग्रेटर है, इसमें जो मेरे पास रेजिस्टेंस होती है ट्रांजिस्टर में उससे ज़्यादा है। तो अब यहाँ देखें चूंकि हम पैरेलल केस ले रहे हैं, तो पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब क्या है, जब पैरेलल होता है तो हम बड़ी वैल्यू को, बड़ी रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम इसको कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए मैं इधर इसको इस तरह लिख सकता हूँ आई ई, तो आर डैश ओवर आई ई, इस तरह मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाली फॉर्म को। इसको इग्नोर क्यों किया, क्योंकि जो अब हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट यहाँ आने के बजाय ऊपर जाएगा, क्योंकि जो होगा इनपुट वो बचेगा कि मैं किसी बड़ी रुकावट के सामने ना जाऊं जिससे मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए वो लो रजिस्टेंस की तरफ जाना पसंद करेगी। ओके, ये किस केस में है, पैरेलल में। अगर इधर सीरीज होता तो सीरीज में क्या होता था, होना था कि जो हमारे पास था ना स्मॉलर वैल्यू उसको हम इग्नोर कर देते थे और लार्जर वैल्यू को हम लिख लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। और इसमें ये भी याद रखेगा कि 100% ऐसा नहीं होता कि इनपुट इस तरफ जाए, हाँ कुछ ना कुछ इनपुट इधर भी आती है लोअर वाले साइड पर, लेकिन उसको जो आती है हम उसको अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो कर देते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, इसके आ जाएगा। ओके, यानी कि अब क्या पता लग गया कि जो मेरे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या है, लो है। तो यही मैंने सब ये पहले बताया था कि जो इसकी इम्पीडेंस होती है कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट की, वो हमारे पास क्या होती है, लो होती है, जिस तरह हमें ये दिख रही है। सिर्फ हम
इसको कंसिडर करते हैं जो ट्रांजिस्टर के अंदर मौजूद होती है स्मॉलर रेजिस्टेंस, हम बड़ी को इग्नोर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट रेजिस्टेंस की। ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो जो मेरे पास होगी आउटपुट रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास आर आउटपुट आर सी होगा, और इसके यानी कि इनपुट जो होगा वो लो हो जाएगा और जो मेरे पास आउटपुट होगा वो हाई हो जाएगा। किस तरह यानी कि देखें जो हमने इधर लिखा है। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि आउटपुट जो मेरे पास रेजिस्टेंस है ये हाई क्यों हुआ है। चूँकि हम जानते हैं यानी कि जो हमारे पास देखें जो वीडियो नंबर 2 है इसके ए पार्ट में हमने पीएन जंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है। एक्चुअली आउटपुट में क्या हो जाती है, हमें रिवर्स बाइसिंग हो जाती है। यानी कि ये देखें हम इधर जो ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ये एन है, ये पी है, एन है, एन पी एन का हम तज़किरा कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास पी उसको हम नहीं स्टडी कर, हम एन पी एन को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि देखिए ये हमारे पास एन है, पी एन है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये बेस है, ये अमीटर है और ये कलेक्टर है। जहाँ जब इसको मैं अटैच करूँगा बैटरी के नेगेटिव के साथ, इसको पॉजिटिव के साथ जब मैं अटैच कर दूँगा तो यहाँ मतलब क्या बनेगा हमारा, सॉरी जब इसको हमने इसके साथ अटैच किया है तो हमारे पास ये बन जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब हम टर्मिनल को उल्ट कर देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखें चूँकि हमने बैटरी को लिखा नहीं, इसलिए इधर हम इसको बैटरी को भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ देखें कि जो ये मेरे पास इसको हम बैटरी है, ये बैटरी है मेरे पास। ओके, जिस तरह मेरे पास ये VCC है ना, इसी तरह हमारे पास क्या है VEE, इसको नाम दे लें VEE, या और कोई भी हम नाम दे सकते हैं, लास्ट भी नहीं, आप VEE ही नाम दें। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो हमारे पास ग्राउंड होगा, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव के क्या करेंगे तो उसको रिपेल करेंगे, और ये हमारे पास बेस है तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। लेकिन जब VCC है, एक्चुअली जो हमारे पास VCC है ये हमारे पास इस तरह है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव को हमने अटैच किया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ कलेक्टर में क्या है, नेगेटिव है हमारे पास है। एन रीजन है, एन रीजन में क्या है, इसका यहाँ पेंटावलेंट एटम ज़्यादा है। पेंटावलेंट एटम का मतलब क्या है, यह फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब हमारे पास जो ये वाला टर्मिनल होगा ना बैटरी का पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर में होंगे वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो इधर हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, इसलिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो कम से कम होती है, और जब हमारे पास ये रिवर्स बाइसिंग होगी है तो रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास जो रीजन है, डिप्रेशन रीजन है वो इंक्रीज कर गया है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गई है, इसलिए जो करंट होगा वो मिनिमम गुजरेगा। तो ये हमारे पास थी इनपुट रेजिस्टेंस लो होती है, और जो पास आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हमने देख ली कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई है, और जो मेरे पास अमीटर करंट है वो किसके इक्वल है, IC प्लस IB के इक्वल है। यानी कि जब इनपुट जो हमारे पास है ना करंट जा रहा है वो इसके भी थ्रू क्रॉस जा रहा है और इसके भी जा रहा है कलेक्टर के, लेकिन चूँकि इधर इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया, इसको हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ। ओके, तो इसलिए जो मेरे पास होगा इसको हम अप्रोक्सीमेटली IEC की जगह IE और IE की जगह IC लिख सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास ये VEE और VCC की वैल्यू जो है ये फिक्स्ड हैं, ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल नहीं है। खैर, अब हम बात करते हैं जो मेरे पास है वोल्टेज गेन की। जो मेरे पास क्या है, वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन को हम इससे डिनोट करते हैं, ये मेरे पास सिंबल है। ये हमारे पास क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि वोल्टेज की बात कर रहे हैं, गेन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो वोल्टेज साथ आ गया तो हमारे ऊपर वी आउट हो जाए, नीचे वी इन आ जाएगा। तो वी आउट को मैं सपोज कर रहा हूँ C से डिनोट कर रहा हूँ, और वी इन को E से, यानी कि जो मेरे पास इन है वो एमिटर की वजह से E हो जाएगा, और जो मेरे पास आउटपुट है वो कलेक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, अब इधर हम फिर ला अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास IC RC ओवर जो मेरे पास VC है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, VE है, इसकी जगह VE, और RE की जगह मैं ये लिखूँगा।
ओके, जिस तरह हम पहले बता चुके हैं। तो अब मैं पहले बता चुका हूँ कि आई सी को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आई ई, तो इधर भी मैं ई लिख लूँगा, ये ई से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर आर सी ओवर नीचे आर डैश और आर ये बचेगा। अब चूंकि ये क्या है पैरेलल केस में, तो बड़ी वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आर सी ओवर आर ये में बन जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन आ गया हमारे पास। ओके, और ये मेरे पास जो वोल्टेज गेन की वैल्यू हमने गेन कर ली है, हासिल कर ली है। अब चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वैल्यू हाई, इसलिए पैरेलल में इसको हमने इग्नोर कर दिया, और ये वैल्यू हाई है, स्मॉलर है। इसका मतलब ये जब ये वैल्यू स्मॉलर है, स्मॉलर इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू काफ़ी हाई है, इसलिए हम कहते हैं जो मेरे पास आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ साथ इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो भी हाई होता है। अब अगर हम बात करें कि इसके जो अल्लाह भला करे आप लोगों को करंट गेन की, तो करंट गेन में क्या होता है हमारे पास, करंट गेन है तो करंट गेन को हम गेन को इस तरह शो करते हैं, तो करंट है तो इधर आई आइएगा, इधर ये गेन था, ये वी वोल्टेज को शो कर रहा है जिस तरह मैं ऊपर लिखा है। तो क्या होगा, वी आउटपुट ओवर सॉरी आई इन, तो आई सी ओवर आई ई हो जाएगा। तो हमने पहले बता चुके हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो आई ई लिख लें ऊपर, नीचे भी आई लिख लें, या फिर इसको ऊपर भी आई सी है तो नीचे भी आई ई की जगह आई सी लिख लें, ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1, यानी कि मेरे पास जो मेरे पास करंट गेन आया वो मेरे पास किसकी इक्वल आया है, 1 की इक्वल आया है। अगर हम बात करें पावर गेन की, तो देखें जो मेरे पास पावर गेन है, तो ये गेन होगी, ये साथ में हमने पावर लिख लिया है। तो पावर गेन है ये किसके इक्वल होता है, जो हमने ऊपर दो वैल्यूज इसके और इसके, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल होता है, ए वी और ए आई। ओके, अब चूंकि देखिए ए आई की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो इसलिए जो मेरे पास होगा ये ए वी की इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो मेरे पास होगा पावर, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए वी की इक्वल हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज गेन के। तो यही आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट की सूची में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।